बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज एक इंग्लिश के नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच राइटर हज़रात बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि राइटर ये चाहते हैं कि उनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा निखार पैदा हो, ताकि लोग उनकी राइटिंग को दिलचस्पी से पढ़ें और कोई सबक हासिल करें। और उनका ये मकसद पूरा करना ऐसे ही है जैसे ये समझें कि जितनी ज़्यादा शक्कर डालेंगे इतना ज़्यादा पानी मीठा होगा। तो फिगर ऑफ स्पीच असल में होते क्या है? फिगर ऑफ स्पीच का मकसद सिर्फ यही है कि अपनी राइटिंग को बेहतर से बेहतर बनाना। अब किस तरह बेहतर से बेहतर बनाई जा सकती है? कुछ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो राइटर हजरात अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है सिमली। सिमली का मतलब उर्दू में होता है तशबीह। तशबीह क्या होता है? किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। मिसाल के तौर पे, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। वो इतना बहादुर है कि जितना शेर। तो ये सिमली है। तीन चीज़ें इसमें आपने देखनी है। जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है वो भी मौजूद है, जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है वो भी मौजूद है, और जिस वजह से तशबीह दी जा रही है वो भी मौजूद है। अब देखें, ही को तशबीह दी जा रही है लायन से, तो लायन मौजूद है और ही भी मौजूद है। और इन दोनों के दरमियान में कॉमन क्या चीज़ है? वो है ब्रेवरी, यानी कि बहादुरी। तो बहादुरी का वर्ड भी बीच में दिया हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है इस्तारा। इस्तारा का मतलब है मुस्तार लेना या उधार लेना। अब देखें, मेटाफर इज आल्सो कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, बट इट इज एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन। अनलाइक सिमिली, अ कॉमन फीचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन मेटाफर। देखें, जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है और जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है, उन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो मेटाफर में बताई हुई नहीं होती, लेकिन सिमली में वो चीज़ बताई हुई होती है। ऊपर अभी हमने मिसाल पढ़ी, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। इसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं। अब मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर में सिंपली कहते हैं ही इज़ अ लायन, वो शेर है। क्यों? कि डायरेक्ट जो है तशबीह दी जा रही है शेर से। अब जो जिस वजह से तशबीह दी जा रही है वो वजह बयान की हुई नहीं है, इसलिए इसको मेटाफर कहते हैं। उसके बाद है आगे पन, PUN, पन। पन के मानी है असल में जू मानी लफ्ज। जू मानी का मतलब होता है जिसके दो मानी हो, कोई ऐसा वर्ड जिससे सॉरी दो मानी अखज किए जा सके। Pun is the amusing use of a word or phrase which has several meanings or several words. अब देखें किस तरह। मैं एक मिसाल देता हूँ। Is life happy? क्या जिंदगी खुश है? It depends upon liver. ये लीवर पे डिपेंड करती है। अब देखें, यहाँ पे लीवर के दो मानी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका दिल जो है, इसके एक तो इसका अपना ज़ाती कोई ना कोई फंक्शन है, जैसे आप समझते हैं कि ब्लड को पंप करना। और यहाँ जो है एक और मीनिंग इसका लिया जाता है, इज़ लाइफ हैप्पी, इट डिपेंड्स अपॉन लीवर। यानी कि आप ये देखें कि दो मानी किस तरह अखज होते हैं। एक मैंने आपको बताया, दूसरा ये है कि ये जो लीवर होता है, अगर आपका दिल खुश है तो आपकी लाइफ अच्छी है, अगर आप दिल से खुश नहीं हैं तो फिर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। यानी कि आपकी खुशी या गमी आपके दिल पर डिपेंड कर रही होती है। तो इस तरह वो टर्म, वो फिगर ऑफ स्पीच जो दो मानी क्रिएट करे उसको पन कहते हैं, PUN, पन। उसके बाद अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है उसको बोलते हैं राइम। राइम बहुत आसान है। राइम का उर्दू में मतलब है काफिया। अब काफिया क्या होता है कि दो जगह पर या पोएम के दो वर्सेस में, या उर्दू में बात करूं तो दो जो मिसरे होते हैं शायरी के या किसी भी शेर के, तो उनके जो आखिरी वर्ड होते हैं वो मैच होने चाहिए, तो इसको राइम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है,
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब स्टार और आर ये दोनों क्या है, आपस में रायम है, यानी कि हम आवाज अल्फाज है, काफिया है। उसके बाद नंबर 5 पे है अल्ट्रेशन, ALLITERATION। अल्ट्रेशन का मतलब होता है सहरफी सनत। अब सहरफी सनत का मतलब होता है, सह कहते हैं 3 को, सहरफी सनत द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इनिशियल जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो बार बार रिपीट हो रही होती है, वो बार बार रिपीट हो। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, द फर्रो फॉलोड फ्री, इनिशियल साउंड एफ है, फर्रो में एफ, फॉलोड में एफ, फ्री में एफ, फर्रो फॉलोड फ्री। अब ये 3 जो है वो साउंड जो है एफ की, ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मतलब इनिशियल कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो बार बार रिपीट होती है। एक और मिसाल बताता हूँ आपको, वाटर वाटर एवरीवेयर। अब वाटर का डब्ल्यू, फिर वाटर का डब्ल्यू, और आगे वेयर का फिर डब्ल्यू, ये इनिशियल कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट जो है वो एक ही है, रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रेशन। उसके बाद है एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या चीज है, एनाफोरा द रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लास और वर्सेस। मिसाल के तौर पे ऊपर जो है अल्ट्रेशन में क्या था कि कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हो रहा था, अब नीचे वर्ड रिपीट होगा, बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, आई कम, आई सा, आई कनकर्ड, मैं आया, आई सा मैंने देखा, आई कनकर्ड और मैंने फतह किया। अब देखें बार बार ये रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, आई आई आई, आई कम, आई सा, आई कनकर्ड। तो ये जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो तो इसको बोलते हैं एनाफोरा, याद रखें। और उसके बाद जो है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूँ। अपोस्ट्रोफी का मतलब है, ये 2 जगह पे इस्तेमाल होता है, एक तो कामा भी इस्तेमाल होता है पंक्चुएशन मार्क्स में, और एक और इसका फंक्शन है जो है गायब से मुखातब होना, यानी कि कोई चीज़ गायब है, आपके सामने मौजूद नहीं है, या कोई चीज़ बेजान है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उससे मुखातब होते हैं, तो इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। मिसाल के तौर पे, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, यानी कि पूछ रहा है कि ओ कब्र, फतह किधर है। तुम बड़े बड़े दावे करते थे कामयाबी के, फतह के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो अब ग्रेव यानी कब्र से पूछ रहा है, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, फतह किधर है। उसके बाद एक और मिसाल देखें, ओह यू स्टूपिड कार, यू नेवर वर्क व्हेन आई नीड यू। अब ये कह रहा है, ओ यू स्टूपिड कार, यानी कि तुम स्टूपिड कार हो, यू नेवर वर्क, तुम काम नहीं करती हो, व्हेन आई नीड यू, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है। अब देखें ये कार से मुखातब हो रहा है, ऊपर कब्र से मुखातब हो रहा है, तो इस चीज़ को, गायब की चीज़ से मुखातब होना या किसी बेजान चीज़ से मुखातब होना, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। उसके बाद नंबर 8 पे है एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब है हम आहंगी या मुशाबहत, हम आहंगी या मुशाबहत, ये इंग्लिश का लिटरल मीनिंग आपको बता रहे हैं। एजोनेंस का मतलब होता है हम आहंगी या मुशाबहत। अब देखें इंग्लिश में इस फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, सिमिलैरिटी इन साउंड बिटवीन इंटरनल वावल इन नेबरिंग वावल, यानी कि सिमिलैरिटी मौजूद होती है इंटरनल वावल में और फिर नेबरिंग वर्ड्स के अंदर। किस तरह, मैं एक मिसाल देता हूँ, हाउ नाउ ब्राउन काउ। अब देखें किस तरह दूसरे वर्ड के साथ ये मैच हो रहे हैं, इनकी साउंड में कैसी सिमिलैरिटी है। तो अगर वर्ड के दरमियान में उन वर्ड्स के आपस में सिमिलैरिटी क्रिएट हो उसकी साउंड में, तो इसको बोलते हैं एजोनेंस। और एजोनेंस का मतलब ही है हम आहंगी, यानी कि अल्फाज के दरमियान हम आहंगी पैदा होती है, इस वजह से इसको एजोनेंस कहते हैं। हाउ नाउ ब्राउन खाओ। उसके बाद है नंबर 10 पे जो आखिरी है वो है एंटीथेसिस, सॉरी 9 नंबर पे आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है, एंटीथेसिस का मतलब है, एंटी आपको पता है, एंटी का मतलब होता है उल्ट, तो इसी वर्ड्स को ज़हन में बैठा के आप देखें कि एंटीथेसिस मतलब उल्ट। अब किस तरह फिगर होगी, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस, अ कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान में कंट्रास्ट। अनदर डेफिनेशन इज
डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान में डिफरेंस। मिसाल के तौर पे एक तरफ से अगर आप दिन की बात करें तो दूसरी तरफ रात की करेंगे, एक तरफ खामोश रहने की तो दूसरी तरफ बोलने की, यानी कि दो चीजों के दरमियान में कंट्रास्ट क्रिएट करना, ये जो है क्या होता है, एंटीथेसिस। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, जरा गौर से सुने। कीप योर माउथ क्लोज, अपना मुंह बंद रखो, एंड योर आईज ओपन, और अपनी आंखें जो है वो खुली रखो। अब ये देखें कंट्रास्ट हो रहा है, एक तरफ आपको कहा जा रहा है कि इसको ऑन करो, दूसरी तरफ इसको क्लोज करो। जैसे कीप योर माउथ क्लोज, यानी कि माउथ को क्लोज करो, बंद करो, एंड योर आईज ओपन, और अपनी आंखों को खोलो। बिल्कुल इजी है। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। टू एर्र इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का काम है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, और माफ करना अल्लाह का काम है। यानी कि दो चीजों के दरमियान में कंट्रास्ट पैदा होना, इसको हम क्या कहेंगे, एंटीथेसिस, जैसे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। और नंबर 10 पे हमारा आज के टॉपिक का आखिरी फिगर ऑफ स्पीच है, वो है सेनेक्डोची, SYNECDOCHE। सेनेक्डोची क्या होता है? अ वर्ड और फ्रेज इन विच a part of something is used to represent a whole, यानी कि किसी चीज का एक पार्ट लें और वो पार्ट होल को शो करे, पूरी चीज को शो करे, या किसी पूरी चीज को लें और वो किसी एक चीज को शो करे, तो इसको बोलेंगे सेनेक्डोची। दोबारा सुन लें। A word or phrase in which a part of something is used to represent a whole, or a whole is used टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ समथिंग। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखिए। वी आर प्लानिंग टू लिव मोर, वी आर प्लानिंग टू लिव मोर, हम ज्यादा जो है वो रहने की कोशिश कर रहे हैं। हैंड्स, यानी कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ज्यादा लेबर हमारे साथ काम करे, ज्यादा लेबर काम करे। अब यहाँ हैंड्स का मतलब होगा लेबर। या उसके बाद व्हील्स फॉर अ कार, जैसे कार के लिए व्हील्स का इस्तेमाल होता है, या एक कार के लिए बहुत सारे व्हील, या एक व्हील की बात करेंगे तो वो कार को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको बोलते हैं सेनेक्डोची। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़ा सिमिली, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना, और इसमें तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसको तशबीह दी जाए, जिससे तशबीह दी जाए, और जिस वजह से तशबीह दी जाए, वो तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। और उसके बाद मेटाफर, मेटाफर सिंपल है, बहुत आसान है, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देना, लेकिन जिस वजह से तशबीह दी जाए वो वजह मौजूद नहीं होती, वो हमने खुद तलाश करनी होती है कि हम तशबीह क्यों दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ अ लायन, वो शेर है, तो हमने खुद देखना है कि हम उसको लायन से या शेर से क्यों हम कंपेयर करते हैं। वजह यही होती है कि बहादुरी वो हमें खुद पता होती है, वो दिया हुआ नहीं होता, तो इस चीज़ को मेटाफर बोलते हैं। उसके बाद पन, पन का मतलब है दो मानी क्रिएट करना, किसी भी चीज़ के दो मानी क्रिएट करना, इसको बोलते हैं पन। जैसे इज लाइफ हैप्पी, इट डिपेंड्स अपॉन लिवर। उसके बाद जो है अगला था राइम, राइम का मतलब होता है हम काफिया अल्फाज, और ये तो आसान है। उसके बाद अल्ट्रेशन, यानी कि किसी लाइन में कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीट होना अल्ट्रेशन होता है, जैसे द फरो फॉलोड फ्री। उसके बाद एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है, लाइन के अंदर वर्ड्स का बार बार रिपीट होना, जैसे आई कम, आई सा, आई कॉन्कर्ड। अब आई जो है बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद एक और मिसाल इसकी मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ योर स्माइल, आपकी स्माइल की वजह से, बिकॉज ऑफ वे यू होल्ड मी, और जिस तरीके से आपने जो है मुझे अपनी बाहों में लिया। अब ये देखें बिकॉज का वर्ड दो दफ़ा यहाँ पे आया है, यानी कि रिपीट हुआ है बार बार। और उसके बाद जो है अगला था हमारा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है किसी भी जानदार सॉरी बेजान चीज़ से मुखातब होना, वो बोल ना सकती हो लेकिन उससे मुखातब होना अपोस्ट्रोफी होता है। और अपोस्ट्रोफी आपको पता है कि कामा को भी कहते हैं, मलकियत को शो करता है। मिसाल के तौर पे, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, ओह यू स्टूपिड कार, यू नेवर वर्क व्हेन आई नीड यू। उसके बाद नंबर 8 पे था एजोनेंस, एजोनेंस का मतलब हम आंगी, यानी कि वर्ड्स के दरमियान में हम आंगी पैदा होना, उनकी साउंड एक जैसी होना, जैसे हाउ नाउ ब्राउन काउ, हाउ नाउ ब्राउन काउ। उसके बाद जो है अगला था हमारा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का वर्ड से ही पता चलता है कंट्रास्ट बिटवीन टू
थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान कंट्रास्ट, या फिर ये कहें डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान में फ़र्क या डिफरेंस। मिसाल के तौर पे कीप योर माउथ क्लोज एंड योर आइज ओपन, अब ये दो चीज़ों के दरमियान कंट्रास्ट है। उसके बाद आखिरी जो हमने पढ़ा था वो है सेनेक्डोची। सेनेक्डोची क्या होता है? अ वर्ड और फ्रेज इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल, और a whole is used to represent a part of something। मिसाल के तौर पे we are planning to live more hands या wheel for a car। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।